सुप्रभात बच्चों, आप सभी बच्चों का विद्या निकेतन में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों चलिए आज हम पत्र लेखन में एक ऐसे पत्र को करेंगे जो कि लगभग परीक्षाओं में आमतौर पर पूछे जाते हैं और ये है हमारा किसी पर्वतीय स्थान का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखें और उसे आप निमंत्रित करें कि वह भी कुछ दिनों के लिए आपके पास आ जाए। तो ये एक बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही सामान्य सा पत्र है जो कि लगभग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पत्र दो तरह के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र मैंने आपको बताया था कि जितने भी कार्यालय से संबंधित जो भी पत्र होते हैं या संपादकों को लिखे जाते हैं या प्रधानाचार्य को लिखे जाते हैं, तो वे सभी पत्र औपचारिक पत्र कहे जाते हैं। जबकि अपने मित्रों, परिचितों या संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्रों को हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो यहाँ हम अपने पत्र में मित्र को पत्र लिख रहे हैं, तो ये एक अनौपचारिक पत्र है, ठीक है। और यहाँ हम शुरुआत करेंगे, जैसे आप परीक्षा में लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे परीक्षा भवन। जहाँ भी आप रह रहे हैं उस जगह का नाम लिखेंगे और जिस तिथि को आप लिख रहे हैं उस तिथि को यहाँ लिखेंगे। फिर लिखेंगे हमारे मित्र के लिए, प्रिय मित्र, सस्नेह नमस्कार। आशा है कि तुम सपरिवार कुशल से होंगे। कल ही तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो गई है और तुम्हारा विद्यालय 7 जुलाई तक के लिए ग्रीष्मावकाश के उपलक्ष्य में बंद हो गया है। अब हम लिखेंगे कि मेरी तथा मेरे घर के सदस्यों कि बहुत दिनों से यह इच्छा है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए बुलाएं, परंतु तुम्हारी पढ़ाई का विचार कर ऐसा नहीं कर पाए। अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो गई है और विद्यालय भी बंद हो गया है, अतः हम तुम्हें यहाँ पर आने का सप्रेम निमंत्रण प्रेषित करते हैं। कोटद्वार यद्यपि एक छोटा सा नगर है, ठीक है। यहाँ पे हम एक पर्वतीय स्थान का नाम ले रहे हैं। कोटद्वार यद्यपि एक छोटा सा नगर है, फिर भी इसकी कई विशेषताएं हैं। इस छोटे से नगर में तो आप यहाँ पर कोई भी पर्वतीय स्थान का नाम लिख सकते हैं जिसे आप जानते हो। जैसे आप यहाँ पर ऊटी लिख सकते हैं, शिमला लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पर क्या लिखेंगे। और फिर हम लिखेंगे कि इस छोटे से नगर में भी अनेक दर्शनीय स्थल हैं। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का कंताश्रम यही है। सिद्ध बाबा का मंदिर, जहाँ प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु भक्त आकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, यहाँ का मुख्य आकर्षण है। यहाँ से 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर लैंसडाउन पर्वतीय स्थल अपनी प्राकृतिक सुषमा के लिए प्रसिद्ध है। इस नगरी का एक एक चंपा नैसर्गिक सौंदर्यों से पूर्ण है। नैसर्गिक का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक सौंदर्यों से पूर्ण है। प्रिय मित्र, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम निश्चित ही मेरे निमंत्रण को स्वीकार करोगे। हम सभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आने से पूर्व यहाँ पहुँचने की तिथि से अवगत कराना मतलब बता देना, जिससे हम तुम्हें लेने स्टेशन पर आ सकें। और फिर हम लिखेंगे अपने लिए, तुम्हारा मित्र हम लिखेंगे अपने मित्र को, और इसके बाद आप अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह से हम अपने मित्र को निमंत्रण देते हुए उसे अपने साथ पर्वतीय स्थान पर घूमने का निमंत्रण देते हुए पत्र लिख सकते हैं। तो इसमें जो आप अपनी मर्जी से जोड़ना चाहते होंगे वो इसमें जोड़ेंगे, और जो इस पत्र का जो फॉर्मेट है, जो रूपरेखा है, वो इसी तरह से लिखें। तो ये हमारा पत्र यहाँ पर समाप्त होता है। हम मिलेंगे अगले निबंध में, अगले पत्र में। तब तक आप अपने परीक्षा की तैयारी करें और इस निबंध को अपनी नोटबुक में लिख लें, क्योंकि ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र होगा आपकी परीक्षा के लिए। थैंक यू बच्चों, अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू एंड बाय।